नाजरीन, ग्रीस ने भारत को ये कहा है कि पाकिस्तान से तुर्की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बारो कर सकता है। भारत अब ग्रीस की मदद करना चाह रहा है ताकि वो तुर्की को काउंटर कर सके। और तुर्की जो कश्मीर का मुद्दा पूरी दुनिया के ऊपर उठाता है, पाकिस्तान की सपोर्ट करता है, भारत को इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है। अब भारत तुर्की और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ग्रीस के अंदर अपना नेक्सिस बना रहा है। ये नेक्सिस पाकिस्तान और तुर्की के लिए काफी भयानक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत अब ग्रीस को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और तुर्की इस नेक्सिस के ट्रैप में आ सकते हैं। ये ग्रीस और भारत का नेक्सिस है क्या? क्यों ग्रीस लगातार भारत को ये कह रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत ग्रीस की मदद करे? तमाम तर कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ग्रीस और तुर्की के दरमियान बहुत ज्यादा हालात खराब हैं और कुछ आइलैंड हैं समंदर के अंदर जिनके नीचे से तेल निकल कर आया है। और तुर्की ने दावा किया था कि ये आइलैंड उसके हैं, लेकिन ग्रीस ने बेजा तुर्की के साथ लड़ाई शुरू की। और आपको ये भी बता दें कि ग्रीस जो है नेटो का मेंबर है, उसने भारत को बहुत बड़ी ऑफर करवाई है। ग्रीस का कहना है कि भारत अगर तुर्की के खिलाफ ग्रीस की मदद करता है तो उसको नेटो का मेंबर बना दिया जाएगा, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो भारत की एप्लीकेशन है उसको इंडोर्स करेगा। यूरोपीय यूनियन को भी कहेगा कि भारत को परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का बना दिया जाए। इसके लिए ग्रीस ने ये कहा है कि हमें डर है कि कहीं पाकिस्तान तुर्की को अपनी एटॉमिक टेक्नोलॉजी ना दे दे। अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो तुर्की पूरी दुनिया के ऊपर रूल करना शुरू कर देगा। अगर बात करें ग्रीस और तुर्की की फौज का, तो इन दोनों फौजों के दरमियान किसी किस्म का मुआवजा नहीं किया जा सकता। तुर्की बहुत पावरफुल कंट्री है, इसकी आर्मी भी बहुत पावरफुल है। भले ही तुर्की के पास एटॉमिक वेपन ना हो, लेकिन इसके पास जो मिसाइल हैं S-400 भी है, इसके अलावा F-16 भी है, और भी बहुत सारे मिसाइल हैं जो इस रीजन के बैलेंस को तुर्की की तरफ मोड़ सकते हैं। अब ग्रीस को यह डर है कि ऐसा न हो कि तुर्की पाकिस्तान से मदद लेकर और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी लेकर अपने एटम बम बना ले। अगर ये एटम बम बन गए तो अमेरिका से लेकर पूरी यूरोपीय यूनियन दहल जाएगी, क्योंकि तुर्की ऐसा मुल्क है जिसने खुद आकर अब उम्मत मुसलमान को लीड करना शुरू कर दिया है। आप लीबिया देखिए, आप सीरिया के अंदर देखिए, कराबाख का रीजन देखिए, सारे के सारे मामलात जो है आजकल तुर्की के हाथ में है। और तुर्की अपने आप को मनवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और तुर्की का सबसे बड़ा दोस्त और बहुत अच्छा दोस्त वो है पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान को अच्छे से समझता है। भारत को यह भी पता है कि पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन कहाँ है, पाकिस्तान कौन कौन से वेपन रखता है, कौन कौन से पाकिस्तान के पास टैंक्स हैं, और पाकिस्तान के पायलटों का जो बिहेवियर है भारतीय जहाजों के खिलाफ वो कैसा है। तो भारत से अच्छा दुनिया में कोई भी पाकिस्तान के बारे में किसी को गाइड नहीं कर सकता। भारत ने इसी वजह से अब ग्रीस के साथ मेलजोल करना शुरू कर दिया है, ताकि भारत की एक तो रीजनल जो पावर है वो बढ़े, इन्फ्लुएंस बने, और दूसरे नंबर पर तुर्की को काउंटर किया जा सके। भारत को तुर्की से ये तकलीफ है कि वो हर बार कश्मीर का मुद्दा दुनिया जहान उठाता है, जगह जगह उठाता है, और भारत की जो सोच फाशिस्ट वाली सोच है वो पूरी दुनिया पर उजागर करता है। इस वजह से भारत पाकिस्तान और तुर्की को नुकसान पहुंचा सकता है और ग्रीस को मदद फराहम कर सकता है।